इतना आसान नहीं है। वो भले आपकी तारीफ कर दे कि एक महिला आईएएस बन गई, एक महिला आईपीएस बन गई, लेकिन वो समाज इतनी जल्दी आपको स्वीकार नहीं करेगा। वो कहीं ना कहीं पीठ पीछे लांछन लगाएगा, पीठ पीछे बुराइयां भी करेगा। तो वैसे में मैं देखता हूँ बहुत सारी दीदियों का मनोबल भी टूटता है। वो हमें शिकायत करती हैं, विधायक जी, कि इसने हमारे नाम को लेकर ऐसा टिक नहीं किया। तो मैं आज आपको कहना चाहूंगा, जो हमसे बड़े हैं छोटे हैं, सबको यही कहना चाहेंगे, आप दुनिया की आलोचनाओं की परवाह मत कीजिए। एक छोटी सी आपको कहानी सुनाते हैं। एक लड़की थी, वह कूड़ा बीनने का काम करती थी। वह जब भी कूड़ा प्लास्टिक बीसने काम करती थी, तो जब वो किसी गांव में प्लास्टिक बीसने जाती थी, वहां चार कुत्ते आकर उसको भौंकते थे, लेकिन वह उनकी बातों को अनसुना करती थी। वह दूसरे गांव में चली जाती थी, और जो चार कुत्ते उस गांव में भुगते थे, वो दूसरे गांव में नहीं जाते थे। फिर वो वहां कूड़ा चुनती थी, प्लास्टिक चुनने का काम करती थी, वहां नए चार कुत्ते आकर उसको भोगते थे। वो ऐसा करते करते इस गांव से उस गांव से दूसरे गांव में जाती थी, और जब जब नए नए गांव में जाती थी, नए नए कुत्ते आते थे, उसको भोगते थे, लेकिन वो किसी की बात को सुनने का काम नहीं करती थी। वो अपना काम लगाता, उसको कूड़ा बीनना था, प्लास्टिक बीनना था, और वो शाम को जाकर एक दुकान में बेचकर 1000 रुपये कमा कर ले आई। तो इसका मतलब ये उसने क्या ध्यान दिया कि भाई उसको हमको कोई बाधा उत्पन्न करेगा, बहुत सारे लोग हमारे रास्ते को रोकेंगे, उनके लफड़ों में हमें नहीं पड़ना है, हमारा जो ध्यान केंद्रित है उस पर आगे बढ़ना है। तो ठीक उसी प्रकार जब आप घर से आगे बढ़ेंगे, तो आपके ही चौक चौराहे में बैठकर कुछ लोग चाय पीते हुए चर्चा करेंगे, अरे फलना घर की वो तो है, अरे वाह ये करने लगी है, इतना बढ़ गई है। तो लोग जब आपकी चर्चे करेंगे, तो आप उधर उन बातों को जब आप सुनेंगे, तो आप कुछ पल के लिए डिमोटिवेट होंगे। आपको भी लगेगा कि ये लोग हमारे बारे में बिन पूछे बात करने लगे हैं। तो उनसे आपको बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं होना है। और आपको किसी को अपना, सबसे पहला बात, जब आप स्त्री हैं और जब बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे, कुछ लोगों की आंखों में खटकेंगे भी, तो आपके आचरण पर सवाल उठाया जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा दीदी लोग, आपको सर्टिफिकेट, अगर आप किसी की पत्नी है तो बस अपना पति को, वो आप पे क्या सोचता है, वो आपके बारे में क्या ख्याल रखता है, उस बात से करना है। बाकी दुनिया आपको क्या सोचती है, क्योंकि अभी हम सोच नहीं बदल पाएंगे, इतना आसान नहीं है। इन 70 सालों में हम उस सोच को नहीं हुई, दुनिया का निर्माण ही हुआ है पुरुषवादी सोच से, हम इतनी आसानी से नहीं बदल पाएंगे। इसलिए तमाम दीदी जो शादीशुदा है, मैं उनको स्पष्ट कहना चाहूंगा, आपका पड़ोसी क्या कहता है, मार्केट में जो आपको देखता है वो क्या कहता है, ऑफिस में आपसे मिलता है वो आपके बारे में क्या सोचता है, फर्क नहीं है। आपके पति आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आप पर क्या विश्वास करते हैं, वो फर्क करता है। और उस विश्वास को आप कायम रखें। और यदि आप शादीशुदा नहीं है, तो आपका भाई आपके बारे में क्या सोचता है, आपके पिता आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पिता और आपके भाई आप पर क्या विश्वास लगाकर बैठे हैं, आप उसकी परवाह कीजिए। वो क्या सोचता है उसकी परवाह बिल्कुल मत करिए। अगर आप उसकी परवाह करिएगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत समय लगेगा हमें वहां आने में, उस लेवल में आने में अभी हमें बहुत समय लगेगा। दूसरा बात है, आज केवल एक दिवस नहीं है, आज के दिन हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। और संकल्प हमें यह लेना है कि महिलाएं केवल राजनीतिक रूप से नहीं, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से भी मजबूत बने। अगर महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगी तो परिवार मजबूत हो। आज देखिए हमारे घरों में, हर घर में पुरुष कमाते हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए घर की स्थिति क्या है, वो जितना कमाते हैं उतना गंवाना भी जानते हैं। तो इसलिए अगर महिलाओं को राजनीति के अलावे, सामाजिक अलावे, अगर आर्थिक क्षेत्र में भी अपने योगदान को उन्हें बढ़ाना होगा। आपको आर्थिक क्षेत्रों में भी ध्यान देना होगा कि हम घर के लिए 2 रुपए कैसे अर्जित करें, इसके लिए आपको उस दिशा में भी सोचने की आवश्यकता है। और मैं आपको अगर सहयोग की आवश्यकता होगी, हम विशेषकर दीदियों के लिए हमेशा खड़े हैं। अगर आप लोग आर्थिक क्षेत्र में बढ़ेंगे तो बिल्कुल मेरा सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा, क्योंकि आप अगर आर्थिक क्षेत्र में बढ़ेंगे तो आपका परिवार बहुत दोगुनी गति के साथ बढ़ेगा। नहीं तो फिर हमारे पुरुषों की मेंटलिटी क्या है, सोच क्या है, इसमें भी अंतर लाने में हमें समय लगेगा। इसलिए आपको सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा। दूसरी बात, लोग क्या कहते हैं परवाह नहीं, लेकिन दुनिया जानती है अगर स्त्री नहीं होती तो आज ये संसार आगे नहीं बढ़ता। आज भले कोई गीतकार, कोई लिखने वाला महिलाओं को कहे कि वो फूल होती हैं, वो नाजुक होती हैं, कोमल होती हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन क्यों होती है इस पर किसी ने चर्चा नहीं किया। आज कई गीतकार आए, उन्होंने गीत गा दिया, एक स्त्री को फूल से संबंधित कर दिया कि ये फूल जैसी होती है, नाजुक होती हैं, लेकिन क्यों होती हैं इस पर किसी ने चर्चा नहीं किया। मैं भी मानता हूँ प्रकृति ने शारीरिक रूप से महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कोमल बनाया है, लेकिन क्यों बनाया है दीदी लोग, ये आपको जानना चाहिए। इसलिए बनाया है कि महिलाएं आविष्कार के लिए आई। आप आविष्कार करते हैं, आविष्कार यानी जन्म देती है, जन्म देना आविष्कार होता है। तो जो जन्म देती हैं, जो आविष्कार करती हैं, उसको कोमल बनना पड़ता है। आपने घड़ा किस चीज से बनता है,
क्या कड़ा मिट्टी घड़ा बनाएगा? नहीं। कठोर मिट्टी से घड़ा बनेगा? नहीं। वो घड़ा कब बनेगा? जब उसको कोमल बनाएंगे, जब उसको मुलायम बनाएंगे। आपने लोहा को देखा होगा जो तलवार बनता है, जब लोहा कड़ा होता है क्या वो तलवार बनता है? आग में उसको जब पिघलाया जाता है, उसको गलाया जाता है, यानी नाजुक और मुलायम बनाया जाता है, तब वो तलवार बनता है। आप लोग बांस को भी देखे होंगे, कौन सा बांस सीधा होता है? हरा बांस। जो बांस सूख जाता है वो कभी सीधा होता है? यानी हरा बांस कोमल होता है। इसका मतलब क्या है? जो आविष्कार जहाँ होता है उसको कोमल रहना पड़ता है, ये विधि का विधान है। तो आविष्कार कौन करती हैं? महिलाएं करती हैं, उसके गर्भ में आविष्कार होता है, इसीलिए प्रकृति ने उसको कोमल बनाया। दुनिया में गीत लिखने वाले कवियों ने और गायकों ने तो कह दिया वो कोमल है, लेकिन क्यों है? इसलिए है क्योंकि उनके गर्भ में आविष्कार होना है। अगर आविष्कार का जिम्मा उनको नहीं होता तो शायद प्रकृति या ईश्वर कहिए जिसे आप मानते हैं, वो महिलाओं को हाथियों से भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं। लेकिन चूंकि उनको आविष्कार करना है, और जो आविष्कार करेगा, चाहे वो आविष्कार मिट्टी करे या लोहा करे या लकड़ी करे, वो आविष्कार तभी होता है जब वो कोमल होता है। जो कठोर होता है वो आविष्कार नहीं करता है। इसलिए महिलाएं कोमल होती हैं, इसमें सच्चाई है, ये प्राकृतिक है, लेकिन इसलिए चूंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण छुपा है, और वो कारण है आविष्कार का। इसलिए कोई कहे आपको आप कोमल क्यों है, तो बताइएगा कि तुम्हारा आविष्कार करने का जिम्मा मुझे मिला था, इसलिए विधाता ने हमें कोमल बनाया। लेकिन हम मानसिक रूप से बलवान हैं, हम मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत हो चुके हैं। तभी तो इतनी यातनाओं को झेलने के बाद, इतनी अवहेलनाओं को झेलने के बाद, इस सदी में हमेशा हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। हमेशा कई ऐसी प्रथाएं समाज में चली हैं जहां महिलाओं को दरकिनार किया गया है। उसमें एक भारत देश में प्रचलित सती प्रथा रहा है। तो कई अमानवीय प्रथाओं के बाद आज हम लोग मानसिक रूप से मजबूत थे, तभी जाकर आज 21वीं सदी में नारी के सशक्तिकरण के रूप में इस सदी को लाके खड़ा किए हैं। तो भाई हम बलवान हैं, ताकतवर हैं, तभी ये कर पाए हैं। इसलिए आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। और प्रकार की कोई पंचायती होती थी, बैठकें होती थी, जिनमें चाहे भाई भाई के बीच समस्या हो या पति पत्नी के बीच समस्या हो, तो महिलाएं दूर से सुनती थी और वो चर्चा करती थी कि मीटिंग में क्या क्या हुआ, बताइए कौन क्या क्या बोले। लेकिन आज समय बदला है, आज महिलाएं उस मीटिंग में बैठती हैं। आज लगभग झारखंड में 100 में 54 मुखिया महिलाएं हैं, कहीं ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि वो आरक्षण के तहत जो हमारा 54% है। तो कुल मिलाकर संविधान ने जो नियम कानून जो प्रक्रियाएं की, इसमें महिलाओं को सम्मान मिला। आज ये तो है कि कम से कम पुरुषों के सामने महिलाओं कुर्सी में बैठकर पदाधिकारी बनकर, और सबसे बड़ी बात है कि अब वो देश की राष्ट्रपति भी बनी है। आज वर्तमान में एक महिला इस देश के राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति से हम लोग पहला नागरिक कहते हैं। यानी अगर देश में आज अगर 1.5 अरब जनसंख्या हमारी होने वाली है, लगभग हो ही गई, अगर उसकी हम गिनती करेंगे तो 1 नंबर पे हम राष्ट्रपति को रखते हैं, तो वो एक महिला है। लेकिन हमें लगता है उसके बाद भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। आज भी हमें लगता है कि महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो अधिकार मिलना चाहिए था, उससे वो वंचित हैं। इस बात को हमें मानना होगा। और इसका कारण क्या है कि हमारी एक सोच है, हमारे अंदर एक सोच जो सदियों से विकसित हुई है, उस सोच में भी हमें परिवर्तन लाना होगा। और वो परिवर्तन तभी आएगा जब हम लोग समाज में आके धीरे धीरे प्रयास करेंगे। सबसे पहला बात, जहां तक आप लोग आए हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आप एक राजनीतिक दल में भी सम्मिलित हैं। आप जब आज के दौर में महिलाएं घर से बाहर भी आ रही हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं, अपना नाम बना रही हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने आएंगी कि जो लोग, चूंकि रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य, सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित, देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद, MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें